फॉर्म जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं, जैसे उन्हें देखना एक अलग टॉपिक में बन सकते हैं उनका। तो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। एक होता है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। ये दो तरह के वर्ब होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर आपका सिंपल रूल फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जैसी होगी उसके जो बाकी के दो फॉर्म होती हैं वो सेम होती हैं। इसमें इसके सेम रेगुलर वर्ब के बेस को सेम लेकर उसमें सिर्फ ईडी लगा देते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ब में हम ईडी लगा देंगे तो वो रेगुलर वर्ब में आता है। अब ईडी हर किसी वर्ब में हम नहीं लगा सकते, उनका अलग अलग रूल होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे पहले में आप, रेगुलर वर्ब क्या होता है, ये फॉलो करता है सिंपल रूल, फॉलो ए सिंपल रूल टू फॉर्म द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिकुलर्स। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें हम ऐड कर देते हैं ईडी, इसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं। और दूसरी तरह से अगर हम इसमें लिखें तो रेगुलर फॉर्म में इसमें सिर्फ ईडी कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसके वर्ड लें, एग्जाम्पल्स अगर मैं लूँ तो ऊपर लिख सकते हो पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कुछ वर्ड ले लीजिए, प्ले, टॉक, वॉक और कुक और वॉच, कॉल, विजिट, क्लीन, जंप, एक और ले लो, स्टडी। ठीक है, ये सब वो हैं जिनमें सिर्फ ईडी लगाया जाता है और आपकी फॉर्म्स तैयार हो जाती है, आपकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। लास्ट में सिर्फ इनकी ईडी लगाना है। फर्स्ट फॉर्म ये होगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी ईडी ऐड करते चले जाओ, PLAYED, प्लेड, टॉक का TALKED, टॉक्ड, वॉक का वॉक्ड, WALKED, कुक का कुकड, COOKED, वॉच का वॉचड, WATCHED, कॉल का कॉल्ड, CALLED, विजिट का विजिटेड, VISITED, क्लीन का क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन, जंप का जंप्ड और स्टडी का स्टडीड, STUDIED, स्टडी, प्लेड, टॉक टॉक्ड, वॉक वॉक्ड, कुक कुक्ड, वॉच वॉच्ड, कॉल कॉल्ड, विजिट विजिटेड, क्लीन्ड, जंप्ड, स्टडीड और स्टडीड। ठीक है, ये हैं रेगुलर फॉर्म्स। रेगुलर फॉर्म्स में कुछ नहीं करना, रेगुलर फॉर्म्स में वो वर्ड आते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगाकर हम इसकी फॉर्म्स बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्या किसमें PL, अच्छा यहाँ पे PLAY, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप सिर्फ रेगुलर वर्ब जो होते हैं इनमें सिर्फ आप ईडी लगाकर फॉर्म्स को बदल सकते हैं, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म
कर सकते हैं। और याद रखना है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, यानी वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आपको सिर्फ ईडी लगाना है और आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म उसी से बन जाएगी। ठीक है, इर्रेगुलर फॉर्म में क्या होगा, ईडी के लगने के साथ साथ आपको और भी वर्ड होंगे जो अलग तरह से चेंज होंगे। अब इनका कोई ज़्यादा वो नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आपका वर्ड ही चेंज हो जाएंगे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। उसमें कोई ऐसा रियल नहीं है, रूल ऐसा कोई भी नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा, ये रट्टा एक तरह से रटना पड़ेगा। ठीक है, उनका कोई भी रूल नहीं है। इर्रेगुलर वर्ब में अगर बात करें, दीज वर्ब्स हैव द सेम सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म of the base form is different। इसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी लेकिन जो बेस फॉर्म होगी उससे वो डिफरेंट होगी। बेस फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म आपकी जैसे प्ले है, टॉक है, ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है वही आपकी बेस फॉर्म है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेस फॉर्म। इसका बन गया सेकंड फॉर्म, फिर बन गया थर्ड फॉर्म, इसे बोलते हैं बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो आपका वर्ड लिया गया आपने उसे बोलते हैं बेस फॉर्म। अब इस बेस फॉर्म में सिर्फ ईडी लगा दिया तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब वो कह रहा है जो बेस फॉर्म से अलग होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं बेस फॉर्म से जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म उसकी भी सेम होती है। कैसे, देखिए कुछ वर्ड ले लेते हैं। इसमें ले, फील, कीप, स्लीप, बाय, ब्रिंग, हेयर, सेंड, स्टैंड। मान लीजिए कुछ वर्ड है, अब इनका हमें, ये बेस फॉर्म दी हुई है, इनका हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म करना है। सेकंड फॉर्म बन गई तो मतलब थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी, क्योंकि ये बोल रहा है इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है ना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। अब देखो ले का कैसे बनाएंगे, ले का बन जाएगा लेड, और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी इसकी लेड। फील को हम कहेंगे फेल्ट, FELT, फेल्ट, और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी फेल्ट। कीप का हो जाएगा कैप्ट, थर्ड फॉर्म भी कैप्ट हो जाएगी। स्लीप का हो जाएगा स्लैप्ट और स्लैप्ट। बाय का हो जाएगा बॉट और बॉट। ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी ब्रॉट। हियर का हो जाएगा हर्ड, और थर्ड भी हो जाएगी इसकी हर्ड, HEARD, हर्ड। सेंड का हो जाएगा सेंट, और अगला हो जाएगा सेंट। स्टैंड का हो जाएगा स्टूड, और इसमें भी हो जाएगा स्टूड। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड है, ये इर्रेगुलर वर्ड में आते हैं जो अपने बेस फॉर्म से अलग होते हैं, उनका बेस फॉर्म उनके साथ नहीं चलता है। ठीक है, और जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं दोनों सेम होती हैं। इसमें इर्रेगुलर में बेस फॉर्म सेम नहीं होता है, ठीक है, और रेगुलर में बेस फॉर्म सेम होता है। प्ले का प्ले लिखा हुआ है ना इसमें भी, लेकिन ईडी लग रहा है। टॉक का इसमें टॉक लिखा हुआ है पर इसमें ईडी लग रहा है, मतलब बेस फॉर्म सेम रहेगा, उसमें ईडी लग जाएंगे। पर इर्रेगुलर में बेस फॉर्म सेम नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जाकर। जैसे कि हमने ले लिखा,
ले का हो गया लेड, LAID, तो LAY तो कुछ बचा नहीं, LAID हो गया, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। फील, FEEL, तो इसका हो जाएगा फेल्ट, FELT, बेस फॉर्म चेंज हो गई, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट। फिर है कीप, बेस फॉर्म चेंज हो गई, KEPT, कैप्ट हो गया वो। अगला है स्लीप, उसका हो जाएगा स्लैप्ट, उसकी भी बेस फॉर्म चेंज हो गई। बाय का हो गया बॉट, BOUGHT, बॉट। ब्रिंग का हो गया ब्रॉट। हेयर का होगा हियर्ड, डी लग गया। सेंट का होगा सेंट, डी की जगह टी हो गया। और स्टैंड का हो गया स्टूड। ठीक है, ये रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म है, इससे आगे बढ़ेंगे, पहले आप इन्हें उतार लीजिए। फॉर्म ऑफ वर्ब में हम रेगुलर और इरेगुलर पढ़ रहे थे। देखिए रेगुलर जितना मैंने बता दिया वो उतना ही था, उसमें सिर्फ बेस फॉर्म सेम रहती है और ईडी लग जाती है, तो उसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। इरेगुलर फॉर्म हमारे कई तरह से होती है, कुछ ज़्यादा उसमें वो होते हैं, तो इरेगुलर फॉर्म पढ़ते हैं। इरेगुलर फॉर्म में पहला होता है जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है ना। पहले में इसका हो गया जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, सेम होता है, सेम होता है। पहला पॉइंट तो इसका ये था जो हमने पीछे आपको करवा दिया है, लिख के बता दिया। दूसरे में ये करेंगे कि इसकी जो तीनों फॉर्म होती हैं, इसमें जो तीनों फॉर्म होती है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म अलग होगी, सेकंड फॉर्म कुछ अलग दिखेगी और थर्ड फॉर्म अलग दिखेगी। ऑल थ्री फॉर्म्स, all three forms completely different, completely different। अब वो कौन कौन सी हैं? वो जैसे कि हमने लिखी गो, गो की हो जाती है वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए ईट, ईट की हो जाती है एट और थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। ठीक है, जैसे कि सी, सी की सेकंड फॉर्म हो जाती है सौ और सौ की इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन। ठीक है, रन, रन की रैन, RAN और फिर से थर्ड फॉर्म रन। ठीक है, फिर बिगिन, बिगिन, बिगिन की हो जाएगी बेगन, बेगन, फिर बेगन, बिगन, ये कम, कम की सेकंड फॉर्म हो जाती है केम, थर्ड फॉर्म हो जाती है फिर से कम। और क्या लिखे, और लिख लो टेक, टेक, टुक, थर्ड फॉर्म होगी टेकन। फिर लिख लो राइट, सेकंड फॉर्म होगी रोट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। एक हो जाएगा स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। अब एक बात ये है कि इसमें ये बोलता है, आप ये देखेंगे कि कैसे पता लगाएं कि किस वर्ड में क्या होगा, कौन सा वर्ड इरेगुलर में जाएगा, कौन सा वर्ड रेगुलर में जाएगा, है ना। ये कैसे पता लगाएं, कोई ट्रिक हो कि किसी की दोनों, अगर हम कोई वर्ड ले रहे हैं तो कैसे पता लगाएं कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी या अलग अलग होगी, या बेस फॉर्म सेम रहेगी और ईडी लगेगी, है ना। किसी में ईडी लग रहा है, किसी में बाकी की दोनों सेम है, किसी में तीनों ही अलग अलग है बिल्कुल। तो ऐसे कैसे पता लगाएंगे, तो कहना पड़ेगा कि इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको देखकर ही पहचानना पड़ेगा वर्ड को, कोई यानी कि एक तरह से रटना पड़ेगा। ठीक है,
ये देखकर पहचानना पड़ेगा कि किसमें आपको ईडी लगा है, किसमें किसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहनी है और किसकी तीनों अलग अलग रहनी है। ऐसा कोई नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जब इस अंग्रेज इनका विस्तार कर रहे थे इस भाषा का, अंग्रेज जब इस भाषा को बना रहे थे, वर्ड और शामिल कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ वर्ड देखे कि जिसमें ईडी लगाने से उसकी फॉर्म्स तैयार हो जाती है। ठीक है, बेस फॉर्म सेम रहेगी, और जब उन्होंने ईडी लगा दिया तो उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गई। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे आए जिनमें ईडी लगा रहे हैं लेकिन वो बोले नहीं जा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन उनकी सही नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो दूसरे वर्ड से सेम हो रही है ना, प्रोनाउंसिएशन के टाइम पर दूसरे वर्ड से। जैसे कि कोई प्ले है, हमने लिखा प्ले, प्ले को हम क्या करते हैं, प्लेड कर देते हैं। इसमें ईडी लगाना तो सही है, प्ले का प्लेड हो गया ना, इसमें ईडी लगाना तो सही है और प्रोनाउंसिएशन यानी बोलना भी सही है। प्ले का प्लेड, प्लेड हो गया। लेकिन हम जब गो पे ईडी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी इसकी थोड़ी हार्ड सी, गॉड या गॉड, है ना। कोई गॉड, गो को कोई गॉड बोलेगा, जी को ईडी गॉड, गोएड बोलेगा, तो ये बोलने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, अजीब लग रहा है ना। तो इसमें ये इनका मैच नहीं कर पा रहा ईडी लगाना वाला रूल, है ना, गो का। तो इन्होंने क्या किया, ये जो अंग्रेजी भाषा है ये ज़्यादातर कई भाषाओं से मिलकर, मतलब कई भाषाओं से इसके वर्ड लिए गए हैं। लैटिन भाषा ली गई है, लैटिन भाषा से ड्राइव्ड हुई है लैटिन, और फ्रेंच की भाषा के भी थोड़े बहुत शब्द हैं इसमें, फ्रेंच भाषा के। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जिन वर्डों में ईडी लगना था उन वर्डों में ईडी लगा दिया जो बोलने में आसान हो रहे थे, और जो वर्ड बोलने में आसान नहीं हो रहे थे उनको इन्होंने अपनी तरफ से कर दिया। जैसे कि गो का वेंट गॉन ऐसे कर दिया इन्होंने, है ना। गो का गॉड गॉड नहीं करा, है ना, अलग हो जाता, वो बोलने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी वो हो जाती। या दो चीज़ एक से लिखते, अगर आप किसी को कहते बोलने गॉड तो दो मीन्स हो जाते, गॉड मतलब भगवान भी होता है और वो, है ना। तो इस तरह से कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जहाँ ईडी लगाना था ईडी लगा दिया, जहाँ वर्ड बदलने थे वहाँ इन्होंने बदल दिया। जिन्हें बोलना आसान हो उनमें इन्होंने ईडी लगा दिया, जिन्हें बोलना आसान हो उनमें ईडी लगा दिया, बाकी सब में इन्होंने अपनी तरह से वर्ड चेंज कर दिया। अब दूसरा अगला पॉइंट देखो, अदर टू वर्ड्स आर सेम, अदर टू वर्ड्स या वर्ब के फॉर्म, है ना, टू वर्ड्स या फॉर्म ऑफ वर्ब, other two words या form of verb are same in some verbs। कुछ वर्ड्स में अन्य के दूसरे दो वर्ड जो होते हैं वो सेम कर दिए थे। कौन कौन से होते हैं, ऐसे कैसे कैसे होते हैं, बैड, हर्ट, पुट, बनाते जाते हैं साथ साथ। बैड का बैड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी बैड रहेगा। हर्ट में सेकंड फॉर्म भी हर्ट रहेगा और थर्ड फॉर्म भी हर्ट रहेगा। पुट में थर्ड फॉर्म भी पुट रहेगा और सेकंड फॉर्म भी पुट रहेगा और थर्ड फॉर्म भी पुट रहेगा। ऐसे ही एक वर्ड है सेट, सेट में सेकंड फॉर्म भी यही रहेगा और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा। और एक है लेट, सेकंड फॉर्म भी लेट ही रहेगा और थर्ड फॉर्म भी लेट रहेगा। फिर है कट, सेकंड फॉर्म भी थर्ड कट रहेगा और थर्ड फॉर्म भी कट रहेगा। शट, सेकंड फॉर्म भी शट और थर्ड फॉर्म भी शट। क्विट, सेकंड फॉर्म भी थर्ड कट क्विट
और थर्ड फॉर्म भी क्विट। हिट, सेकंड फॉर्म भी हिट ही रहेगी और इसकी थर्ड फॉर्म भी हिट रहेगी। ठीक है, ये वो हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वो वर्ड हैं जिनकी फॉर्म्स में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेंगे। देखो तीनों ही सेम है ना, तीनों ही सेम है। अगला देखो, ये एक है, ये बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिकल जो होंगे उनके बाद, बेस फॉर्म तो वही होती है एक तरफ वाली, उनके बाद जो होते हैं बाकी दो, उनमें क्या होगा, आपस में वोवल्स चेंज हो जाएंगे। डायरेक्ट लिख लो वोवल चेंज। इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे कि वोवल चेंज बिटवीन द बेस फॉर्म, between the base form, past tense, past particular. And past particular. इसमें भी कुछ वर्ड हैं जैसे सिंग, सिंग मतलब गाना, सिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। ठीक है, ड्राइव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ड्रोव, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइवन। राइट, राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। बिगन, बिगन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिगन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी में बिगन ही रहेगी। और रिंग, इसकी हो जाएगी रैंग और रंग, RUNG, रंग। फिर स्पीक, SPEAK, स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। ठीक है, और ले लो स्विम, स्विम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्वैम, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्वम। ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, ड्रैंक, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्रंक। और ले लो ग्रो, ग्रो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ग्रू, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रोन। शेक, शेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी शूक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी शेकन। ठीक है, अब इनमें देखो सभी में सेकंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में इनके जो वोवल्स हैं AEIU, उनसे पहले बदलाव शुरू हुआ है। ठीक है, सिंग SIN की जगह SA हो जाएगा सैंग, या थर्ड फॉर्म में I की जगह U हो गया संग। ड्राइव में ड्राइव I की जगह O हो गया ड्रोव, और ड्राइव फिर से थर्ड फॉर्म में ड्राइव 1 हो गया, VEN लग गया। WRI, I की जगह हो गया O, WROTE, रोट, थर्ड फॉर्म में रिटन हो गया। बेगिन में I की जगह हो गया U, BEGIN, BEGUN, और थर्ड फॉर्म भी बेगन। रिंग I है, I की जगह हो गया A, रैंग, रिंग का रैंग, फिर A का U हो गया RUNG, रंग। ठीक है, स्पीक में E की जगह हो गया O, स्पोक। ठीक है, और थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन। स्विम में SWIM की जगह I की जगह हो गया A, स्विम का स्वैम, और यहाँ A का U हो गया स्वम। ठीक है, थर्ड फॉर्म में।
ड्रिंक में ड्रैंक, आई की जगह हो गया ए ड्रैंक, फिर अगले में फिर से ड्रिंक हो गया। ग्रो में ग्रू, ओ की जगह हो गया ई ग्रू, और ग्रू का हो गया ग्रोन, डब्ल्यू एन लग गया बाद में एन। शेक का हो गया ए की जगह हो गया डबल ओ शूक, और थर्ड फॉर्म होगी शेकन। ज़्यादातर सब में आप जो देखो ज़्यादातर ई आई ओ यू में चेंज हो रहा है। यहाँ आई का ए हो गया, ए का यू हो गया, आई का ओ हो गया, ठीक है, फिर आई हो गया, यहाँ आई का ओ हो गया, यहाँ ई का, यहाँ आई का यू हो गया, यहाँ पर आई का ए हो गया और ए का यू हो गया। स्पीक ई का ओ हो गया, स्विम में आई का ए हो गया, ए का यू हो गया। आई ए ई आई ओ यू यही तो वोवल्स होते हैं, इसलिए इसमें हमने वोवल चेंज कर होती है। वर्ड भी चेंज हुए हैं पीछे के, पर वोवल्स के हिसाब से ही हुए हैं वो भी चेंज। थर्ड फॉर्म का हो रहा है। फोर्थ फॉर्म में क्या लग जाता है? फोर्थ फॉर्म में आई एन जी लगती है। क्या लगती है? फोर्थ फॉर्म में आई एन जी लगती है। जैसे सिंग का सिंगिंग, ड्राइव का ड्राइविंग आई एन जी, राइट का राइटिंग, बिगिन का बिगनिंग, है ना। ऐसे ही रिंग का रिंगिंग, स्पीक का स्पीकिंग, स्विमिंग, है ना, ड्रिंकिंग, ग्रोइंग, शेकिंग, आई एन जी लग जाएगा सब में। जैसे फोर्थ फॉर्म, फोर्थ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में क्या लगता है? आई एन जी। क्या लगता है? आई एन जी। सिंग का सिंगिंग, सिंगिंग, ड्राइव का ड्राइविंग, ड्राइविंग, राइट का राइटिंग, डब्ल्यू आर आई डबल टी आई एन जी, राइटिंग, बिगिन का बिगिनिंग, 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 रिंग का रिंगिंग, रिंगिंग, और स्पीक का स्पीकिंग, एस पी ई ए के आई एन जी, स्पीकिंग। स्विम का स्विमिंग, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, स्विमिंग। ड्रिंक का ड्रिंकिंग, डी आर आई एन के आई एन जी, ड्रिंकिंग। ग्रो का ग्रोइंग, जी आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, ग्रोइंग। और शेक का शेकिंग, एस एच ए के आई एन जी, शेकिंग। ठीक है। फोर्थ फॉर्म आपकी आई एन जी वाली होती है, जिनके लास्ट में आई एन जी लगता है। तो ये थे आपके फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स की फॉर्म। पहली वर्ड जो थी रेगुलर, वो आपकी बिल्कुल सिंपल है, उसमें सिर्फ ईडी लगाना कुछ वर्डों में। वर्ड आपको पहचानने पड़ेंगे किस वर्ड में ईडी लगेगा, किसमें आई एन, किसमें बाकी चीज़ें रूल देखे जाएंगे, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई सही ट्रिक नहीं है कौन से वर्ड किस में आते हैं। ठीक है, वो आपको पहचानने पड़ेंगे या एक तरह से रटना पड़ेगा। इर्रेगुलर में आपने देखा था दो वर्ड्स, बात के दो वर्ड सेम होते हैं, दो फॉर्म सेम होती हैं, किसी में तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, किसी में वोवल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो 4 तरह के बता दिए इसमें। बस कंप्लीट आपका यही था, यहाँ की आपकी वर्ब की फॉर्म्स ख़त्म हो चुकी हैं।